दो दोस्त चंकू और कीमा। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था चंकू और दूसरा था कीमा। दोनों मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास परिवार के थे। चंकू थोड़ा कंजूस, इसलिए कीमा उस पर गुस्सा करता था। जब भी दोनों कहीं कुछ खाने पीने जाते, बेचारा कीमा ही पैसा भरता था। इस बात से उसके घर वाले भी उसे डांटते थे, मगर वह अपने दोस्त को छोड़ भी नहीं सकता था। एक समय की बात है, दोनों दोस्त कहीं घूमने जा रहे थे कि गांव के ही दो लड़के और उनके साथ चल पड़े। अब वो चारों निकल पड़े। चंकू थोड़ा कंजूस था, इसलिए वह घर से खान पान लेकर निकला था, मगर कीमा व अन्य दो लड़के कुछ नहीं लेकर आए थे। जब उन्हें रास्ते में भूख लगी तो उन्होंने पास ही एक छोटे से ढाबे रेस्टोरेंट में खाना खाने की सोची। तो चंकू बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम तीनों खा लो, तब तक मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ। लेकिन कीमा बोला, हम खाएंगे तो साथ खाएंगे, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। लेकिन चंकू अपनी बात से नहीं हटा और कहता रहा कि उसे भूख नहीं है। हालांकि चंकू चाहता था कि उनके साथ वाले लड़के अंदर चले जाएं तो वह और कीमा उसका घर से लाया हुआ खाना खाएंगे। खैर, कुछ देर ऐसा चला और वो दोनों लड़के खाना खाने चले गए। फिर वो दोनों भी अपना घर का खाना खाने लगे। कहते कहते कीमा ने पूछा कि तू खाना क्यों लेकर आया, हम भी होटल में खा लेते। तो चिंकू ने जवाब दिया कि घर से लाए हुए खाने की लागत 20 रुपए है और होटल में दोनों का खाना 100 रुपए में मिलता। इस पर कीमा हंस पड़ा। वहां से खाना खाने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा जंगल है, वहां घूमने चलते हैं। चिंकू ने मन भी किया, लेकिन वह तीनों नहीं माने और जंगल की ओर निकल पड़े। चिंकू इसलिए मन कर रहा था क्योंकि वह डरता बहुत था, लेकिन बेचारा करता भी क्या, जब साथ आया था तो उनके साथ जाना उसकी मजबूरी थी। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक बूढ़ा मिला। उसने उन्हें अंदर जाने के लिए मना किया, लेकिन वो उसकी बात न सुनकर सीधे जंगल में चल पड़े। वो चारों दोपहर को घर से चले थे और अब शाम हो चुकी थी। चिंकू का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बेचारा मजबूरी में उनके साथ साथ चल रहा था और कीमा के डर से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई, घुर्र घुर्र। चिंकू की चीख निकल गई और जाकर कीमा से लिपट गया। तभी वो तीनों हंस पड़े, क्योंकि वह आवाज उनमें से ही किसी ने निकाली थी। ये बात सुनकर चिंकू उन सबसे गुस्सा होकर अकेला वापस जाने लगा, लेकिन कीमा ने उसे समझा बुझा कर रोक लिया। वैसे एक गुस्से वाला डरपोक दोस्त सबके पास ही होता है ना। कमेंट में जरूर बताना। अंधेरा जैसे जैसे बढ़ रहा था, चिंकू की हवा निकल रही थी। ऊपर से वह दोनों उनके साथ वाले उससे और डरा रहे थे। फिर कीमा ने कहा कि हमें अब वापस घर के लिए चलना चाहिए, लेकिन वो दोनों लड़के बोले कि जंगल में एक जगह है, वहां हम रात को रुक सकते हैं और वहां से टेलीफोन करके घर वालों को बता देंगे। ये बात सबको ठीक लगी तो वो उस जगह की तरफ चल पड़े। वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें घुर्र घुर्र की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वे तीनों रुक गए, लेकिन चंकू ने सोचा कि उसे डरने के लिए ही किसी ने ये आवाज निकाली है, इसलिए वह नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस बार वह आवाज सच में कहीं से आई थी। इतने वो तीनों उसे समझा पाते, तब तक वह कुछ दूर निकल चुका था। तभी वह आवाज फिर से आई और उनके साथ वाले दोनों लड़के पीछे को भाग निकले। अब कीमा अपने दोस्त को छोड़कर भाग भी नहीं सकता था, इसलिए उसने चिंकू को आवाज लगाए और कहा, भाई कसम से बोल रहा हूँ, वह आवाज सच में किसी जानवर की है, हमने नहीं निकली। ये सुनकर चिंकू की होश उड़ गए और वह गिरता पड़ता कीमा की ओर भागा। तब तक वो दोनों लड़के भागकर पेड़ पर चढ़ गए और कीमा और चिंकू नीचे अकेले रह गए।
तभी सामने से उन्हें कुछ आता दिखा और वह चुपके से पेड़ के पीछे छुप गए। चिंकू की डर के मारे बुरी दशा हो रही थी। उसका सर का पसीना घुटनों तक आ रहा था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। कीमा का भी डर से बुरा हाल था, लेकिन वह चिंकू को संभल रहा था। तभी वह जानवर वापस घुमा और वहां से चला गया। फिर वो दोनों लड़के भी नीचे आ गए। जब कीमा ने उनसे अकेले भागने के वाली बात के लिए बोला तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी जान बचाओ, हम अपनी बचाएंगे। हमने किसी का ठेका थोड़ी लिया है। काफी अंधेरा होने के बाद वो उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें जाना था, लेकिन वो जगह सुनसान पड़ी थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटा फूटा खंडहर था। चिंकू डर से पानी पानी हो रहा था। तभी उन्हें कुछ आदमियों की आवाजें सुनाई दी और वे चुपके चुपके उधर बढ़ने लगे। पास जाकर उन्होंने सुना कि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि सुबह होते ही मैं कीमा बनाकर खा जाऊंगा। अब ये बात सुनकर कीमा की हवा निकल गई और वह बुरी तरह डर गया। तभी उनमें से दूसरा आदमी बोला, ये बकरी चुराई मैंने है तो तू कैसे खा लेगा? हम सब मिलकर खाएंगे। बस किसी तरह से दिन निकल आने दो, फिर मैं घर जाकर बर्तन और चाकू व मसाले ले आऊंगा। ये सुनकर कीमा की जान में जान आई। उनकी बातें सुनकर वो चारों वहां से पीछे हटने लगे, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि हमें आज किसी भी तरह से यहीं रुकना होगा, वरना जंगल में खतरा हो सकता है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने देखा कि उस खंडहर के दूसरी ओर भी एक टूटा फूटा कमरा था, तो वे वहां जाकर बैठ गए। सर्दियों के दिन थे, लेकिन किसी के पास उड़ने के लिए कुछ नहीं थे। उनके पास सिर्फ वो ही कपड़े थे जो उन्होंने पहन रखे थे। अचानक उन्हें ध्यान आया कि हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे कि बच्चे कहाँ गए। खैर उन्होंने कुछ देर बातें की और सो गए, लेकिन उनमें से एक जागा हुआ था, जो था चिंकू। चिंकू ने देखा सब सो गए तो वह अपना बचा हुआ खाना खाने लगा। खाने के बाद जब वह बाहर पेशाब करने गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। जब चिंकू की चीख निकली तो बाकी सब भी जाग गए। तभी उनके साथ वाले दोनों लड़के भाग निकले। अब कीमा फिर से अकेला रह गया, क्योंकि वह अपने दोस्त को छोड़ भी नहीं सकता था। उसने शोर मचाया, लेकिन उस सुनसान जंगल में कोई था थोड़ी जो आता। तभी उनमें से एक आदमी ने उसे भी आकर दबोच लिया और उन दोनों को पकड़कर अंदर ले गए। जब उन दोनों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक कीमा का जानने वाला निकला। फिर उन दोनों ने उन्हें पूरी बात सुनाई और बताया कि हमारे साथ दो और भी लड़के थे जो भाग गए। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि कीमा बनाने वाली बात पर कीमा की कैसे हवा निकल गई थी। सौभाग्यवश सुबह होते ही वो अपने घर लौट आए। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो दुख में साथ खड़ा है, वरना साथ में मौज मस्ती करने वाले तो तमाम लोग मिल जाते हैं। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें।